नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। और हमारा आज का मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप पर बाबा का जो बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुत्ते बिल्ली जैसा ये लिव इन रिलेशनशिप होता है। अब उस पर घमासान मचा हुआ है। देश में आवारा कुत्तों का मामला इन दिनों काफी पॉपुलर है और गर्म भी है। इस बीच लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिरे रहने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अब लिव इन रिलेशनशिप को कुत्ते बिल्लियों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिस पर भूचाल मच गया। कुछ लोग उनके बयान के खिलाफ तो वहीं कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं। कथावाचक ने कहा कि लिव इन में कुत्ते बिल्ली रहते हैं। हमारे देश के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में रह रहे हैं। ये लिव इन कुत्तों का कल्चर है। बार बार विवाद, बार बार बयानबाजी और बार बार सुर्खियों में आना। आखिर क्यों अनिरुद्धाचार्य हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं? एक कथावाचक कथाएं बताता है, धर्म के बारे में ज्ञान देता है, लेकिन यहां पर वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट बन गए हैं, या यूं कह ले रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनने के साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। कभी लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, कभी लिव इन को लेकर यह कहना कि ये कुत्तों का कल्चर है, तो कभी अलग अलग तरीके का बयान, गीता गांडीव का हवाला देकर संत समाज को ही नाराज कर देना। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर खबरों में बने रहने के लिए अनिरुद्धाचार्य की ये आदत बन गई है? तो कभी लड़कियों पर बयान देना, कभी लिव इन पर तंज कसना, कभी धर्म की मर्यादा से उलझते हुए बोल बोलना। अनिरुद्धाचार्य के विवाद थमने का नाम नहीं लेते। कभी संत समाज उनके खिलाफ महापंचायत करता है, तो कभी सोशल मीडिया पर उनके बयान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सब उनके अगेंस्ट है, बहुत से लोग उनके सपोर्ट में। सवाल बड़ा है, क्या ये सब अनजाने में हो रहा है? शब्दों का चयन इतना खराब कैसे एक कथावाचक का? या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए सेंशलाइज करके अनिरुद्धाचार्य इस तरीके का बयान दे रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो इनका लेवल क्या है। बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल है। लेवन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेवन में ही रहते हैं। रिलेशनशिप में जैसे आजकल लड़का लड़की रह रहे हैं, ये चीज बिल्कुल जायज नहीं है। शादी से पहले इस चीज को गलत माना गया है, सनातन धर्म में भी और बाकी धर्मों में भी। आपके भारतीय संस्कृति में ये चीजें गलत हैं। जो आजकल का समय जो चल रहा है उसमें ये जो लड़के या लड़कियां बिना शादी के रह रहे हैं, वो चीज गलत है। आचार्य अनिरुद्ध सिंह ने जो भी कहा है बिल्कुल एक एक बात सत्य का ही है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये जो कल्चर चल गया आजकल लिविंग रिलेशनशिप में रहने का, ये अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं समझते, इन लोगों की तो खुद की कोई इज्जत होती ही नहीं। मेरा कहना है ये सब अपनी अपनी सोच है। जो आदमी जैसा रहना चाहता है वो रह रहा है। आपके या हमारे अनिरुद्धाचार्य कहने से कुछ नहीं होता। जो जिनकी सोच बन चुकी है उसी सोच के साथ रहेंगे। समर्थन करता हूँ। और जो लिव इन में रहने वाली बात है, तो अपन अपने माता पिता को क्यों नहीं बताते हो कि अगर आपको लिव इन में रहना है अपने माता पिता की परमिशन से रहिए? आप क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो मना कर देंगे आपको, क्योंकि वो इस चीज का समर्थन नहीं करते लिव इन में रहने का। सही बयान आया उनका, सही तुलना की है उन्होंने। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं। भाई पहले ये कहाँ होता था। अब जो संस्कार है वो समाप्त हो गए। परिजन कोई ध्यान नहीं देने को तैयार कि हमारा बच्चा कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो मेरी राय में उनका कथन बिल्कुल 100% सत्य है। और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ कथन प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा था। उस विषय में भी मेरा यही कहना है कि जो उन्होंने बातें कही है वो बिल्कुल 100% है। तो देखिए, ये आपने सुना पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक तो उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल जो है वो इस मुद्दे पर उठ जाते हैं, इस बयान पर उठ जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि अनिरुद्धाचार्य क्या इस तरीके के बयान खबरों में बने रहने के लिए दे रहे हैं?
महिलाओं से अनिरुद्धाचार्य को क्या दिक्कत है, कि अनिरुद्धाचार्य जो है वो क्या एक तरफा बयान जो है वो दे रहे हैं? क्या लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ लड़कियां रहती हैं? नहीं, लड़के भी तो रहते ही हैं। अनिरुद्धाचार्य आधुनिकता विरोधी हैं, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर के विरोधी हैं? अगर हाँ तो क्यों? क्या उनका जो लॉजिक है वो सही है? बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके जहन में भी आ रहे होंगे, और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देते हैं। चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ एक्ट्रेस जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति मित्तल हमारे साथ मनोचिकित्सक है। नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु। संगीता मल्होत्रा हमारे साथ वकील हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले चेतनानंद सरस्वती जी, आपसे मेरा सवाल है, ये सभ्यता, ये संस्कृति जिसका एक समय पहले जिक्र होता था, भारत को जब भी हम याद करते थे तो बात करते थे यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार इतने ज़्यादा हैं, लेकिन आज लिव इन रिलेशनशिप एक बड़ी बहस बनी हुई है। और आज मैं एक पब्लिक रिएक्शन ही सुन रही थी, उसका कहना था कि भाई अगर ये इतना अच्छा है तो बच्चे, आज की जनरेशन अपनी मम्मी पापा को बताने में डरती क्यों है? लिव इन रिलेशनशिप में छिप छिप के क्यों रहती है? यानी उन्हें पता है कि कुछ गलत कर रहे हैं। संविधान ने, आगे आपकी बहस में आने वाला है, संविधान ने लिविंग रिलेशनशिप को, कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसको लीगलाइज किया है, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में नहीं चल सकता। हमारे नैतिक कुछ मूल्य हैं, हमें समाज में रहने के लिए कुछ मूल्यों को निर्धारित करना पड़ता है, और उन मूल्यों को धर्मगुरु निर्धारित करते हैं। धर्म उन नैतिक मूल्यों को, अगर धर्म ना हो तो हम सब लोग पशुवत व्यवहार करें। हमारे लिए कोई भी अधर्म करना, चोरी करना, किसी का सामान ले लेना, जबरन किसी की जमीन पे कब्जा कर लेना, ये सब लीगलाइज हो जाएगा। ये सब अगर नैतिक मूल्य ना हो तो व्यक्ति में कोई भय नहीं रहेगा। और जिस तरीके की बात आज अनिरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं, वो बात आचार्य धर्मेंद्र विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल में रहे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। अब उनका शरीर पूरा हो गया, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि लिविंग रिलेशनशिप का भारतीय संस्कृति में कोई भी स्थान नहीं है। भारतीय संस्कृति लिविंग रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं कर सकती। यहाँ हम लोग पशुवत व्यवहार नहीं कर सकते। ये पाश्चात्य संस्कृति है जहाँ शारीरिक संबंधों को बहुत खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाता है। और देखिए उन लोगों में, वहां विदेशों में भी आप देखेंगे कि उसी तरीके के संबंधों के चलते हुए वहां वितृष्णा फैलती है, और उसी वितृष्णा के चलते हुए वहां इस्कॉन अपना प्रचार प्रसार कर पा रहा है। वो भक्ति मार्ग की तरफ वापस आ रहे हैं, वो आकर्षित होते हैं हमारी संस्कृति की तरफ, क्योंकि परिवार की हमारी जो परिवार की इकाई है वो उनको आकर्षित करती है। वो उस आकर्षण में बंधते हैं कि आखिर भारतीय संस्कृति में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग वहां एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो जो बॉन्डिंग है, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, आपको कोई अपना पार्टनर, मैं ये नहीं कहती कि लड़का या लड़की, दोनों, जब कोई एक कपल लिविंग रिलेशनशिप में जाता है तो वो एक कपल होता है, उसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तो उसमें जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद वो जब उस लिविंग रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, जब उनको ये लगता है, और कुछ दिनों बाद अगर ये बंधन ना हो, ये विवाह का बंधन ना हो, तो आप कुछ दिन बाद हर रिश्ते से उबने लगते हैं, क्योंकि आप उसके बाद उस व्यक्ति की कमियां ढूंढने लगते हैं। लव मैरिजेस को ज्यादातर ये कहा जाता है कि ये लव मैरिजेस बहुत स्टेबल नहीं होती। उसका कारण ये है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको किसी की बुराई नहीं दिखाई देती, लेकिन जब आपकी आंखों से वो पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है, जब आप विवाह संबंध में आते हैं, जब आप जीवन की बेसिक जरूरतों के विषय में चर्चा करते हैं, जब आपको जीवन की बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है, तो आपको निश्चित रूप से आपको ये दिखाई देने लगता है कि सामने वाला, और मुझे लगता है कि चेतनानंद सरस्वती जी, आज के समय में जो प्यार है उसकी परिभाषा भी बदल गई है। प्यार अब मुझे लगता है मोह ज्यादा बन गया है। आपको किसी के स्टेटस से मोह है, किसी के चेहरे से मोह है। प्यार अब प्यार रहा का। डॉक्टर स्वाति मित्तल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास बहुत सारे ऐसे, मैम मैं आपके पास आती हूँ, और भी हमारे मेहमान हैं, उनसे थोड़ा इंट्रोडक्टरी रिमार्क ले ले हम।
डॉक्टर स्वाति जी, आपके पास बहुत बार ऐसे, मैं कह सकती हूँ, कोई पेशेंट्स या जो भी आप कह लें जो सीख करने के लिए आपके पास आते होंगे, क्या कभी आपके पास कोई ऐसी लड़की या आपके पास कोई लड़का ऐसा आया जिसने लिव इन रिलेशनशिप में रहा? मैं ऐसे बहुत सारे लड़कियों को और लड़कों को जानती हूँ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद ये कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग यूज्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इस्तेमाल किया गया इस रिश्ते में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले मैं बाबा जी के बारे में बोलूं कि अगर जब वो कोई इंसान बाबर ऐसे से कमेंट्स करता है, मैं ये नहीं कहती कि लिविंग और नॉन लिविंग आप रिलेशनशिप में रहिए, शादी रहिए, बट यस, ये आजकल एक खेल बन गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आजकल एक रिलेशनशिप का खेल बन गया है बहुत ज्यादा, और इसलिए आजकल डिवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। बात रही लिविंग में रहना हो ना रहना हो, तो मुझे लगता है एवरी ईयर कल्चर बदलता है, उस कल्चर के हिसाब से लोग अपने आप को बदल रहे हैं। इससे आप सोशल मीडिया का कूलनेस बोलिए, इंस्टाग्राम का कूलनेस बोलिए, स्नैपचैट का कूलनेस बोलिए, बट मुझे लगता है हर चीज कहने का एक तरीका होता है। कुत्ता बिल्ली कहना इज नॉट करेक्ट। शब्दों का चयन आप ठीक होना चाहिए। आप कुछ भी आके बोल दें, बिकॉज इट इज जस्ट अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यू नो। सम टाइम ऐसे बाबा लोग ऐसे पर्सनालिटी कि उनको फोमो चाहिए कथावाचक, होता है, बाबा नहीं फियर ऑफ कथावाचक मिसिंग हैं। आउट, जो आपने पहले ही बोला कि उनको एक अपने आप को मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो डायलॉग बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी फीमेल अजीब टाइप के कपड़े पहनने लग जाती हैं। और दूसरी बात रही लिविंग और लिविंग में रहने की, तो मुझे लगता है यस, कल्चर बदल रहा है, और ये कल्चर इतना बुरा हो गया है कि आजकल हम लोग भी बहुत सारे कपल्स ऐसे आ रहे हैं जो लिविंग में रहते हैं। कभी लड़का बोलता है कि मुझे मनी के लिए यूज किया, फीमेल बोलती है मुझे सेक्सुअली यूज किया, या दोनों ने बहुत यूज लगता है। बट आई वुड से दिस इज ऑल अबाउट कल्चर। वी हम लोग नहीं, 1100 का बट मोबाइल डॉक्टर छोड़ के स्वाति मित्तल आईफोन जी, क्या आईफोन ले रहे आपको हैं। लगता है कल्चर का आपने जिक्र किया, इट इज ऑल अबाउट कल्चर, आई एम कल्चर बाउंड थैंकफुल सिंड्रोम आपने बोलते वर्ड का हैं। इस्तेमाल किया। क्या हमारे कल्चर ये हमें सिखाता है, हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है लिव इन में रहना, या ये No. वेस्टर्न कल्चर है? यस, दीज ऑल आर दी वेस्टर्न कल्चर्स। हम लोग इतनी सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक आजकल आप बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते, बच्चे पे गुस्सा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बिकॉज यू कांट हिट मी, यू कांट। पहले तो पिटते भी थे, टीचर से गाली भी खाते थे, सब कुछ करते थे, बट आजकल तो देयर न्यू कल्चर इज कमिंग, यू नो, दैट कॉल्ड जेन ज़ी। The Gen Z culture is coming up, and we all are living in the Gen Z culture. आजकल लोग के एक पार्टनर्स नहीं होते, मल्टीपल पार्टनर्स होते। दैट इज वाई दे आर इंक्रीजिंग द डिप्रेशन, दैट इज दे इंक्रीज द एंजाइटी, एंड दैट इज वाई वी आर सीइंग द सुसाइडल केसेस। एक बात बहुत सही बोली कि अगर कोई रिलेशनशिप में धागा बंधा, जैसे कोई फूल का गुलदस्ते में अगर धागा ना बंधा हो ना, तो रिलेशनशिप वो फूल का गुलदस्ता नहीं लगता। ऐसे ही रिलेशनशिप में 7 फेरे का अगर धागा ना हो, तो लोग बाउंड नहीं फील करते, उसको निभाने की कोशिश नहीं करते। मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ चीज हो तो उसमें एक मर्यादा होनी चाहिए, एक रेड क्रॉस होना चाहिए, ग्रीन फ्लैग होना चाहिए। बट आजकल मुझे लगता है अगर हम 1100 का मोबाइल छोड़ के आईफोन में जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये कल्चर तो हमें देखना ही पड़ेगा नितिशा आगे भी। मल्होत्रा जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि स्वाति जी का कहना है ठीक है, अगर कथावाचक की तरफ से ये बात सामने आ रही लिव इन रिलेशनशिप के लिए, और लाजमी सी बात है कथावाचक कोई पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे लिव इन रिलेशनशिप के लिए, वो विवाह को ही प्रोत्साहन देंगे, लेकिन जो शब्दों का चयन था वो ठीक नहीं था। इस बात को शायद बेहतर तरीके से कहा जा सकता था हमारी पीढ़ी को समझाने के लिए, हमारी जनरेशन को समझाने के लिए। जी, थैंक यू, और सभी को राधे राधे। बिल्कुल आपने सही कहा कि शब्दों का चयन कुछ सोच समझ के किया जा सकता था कि हमारी पीढ़ी उसको समझ भी पाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो आजकल का जेनजी हम देख रहे हैं वातावरण, लिव इन में रहना, या कपड़ों को बहुत ज्यादा छोटा कर देना, या बहुत सी चीजें जो हम देख रहे हैं, सिगरेट है, अल्कोहल है। मैं ये कहूंगी कि सीधा सीधा बच्चों से सिर्फ इतना कहूंगी, क्या आपके पेरेंट्स ये जानते हैं या नहीं, और जानते हैं तो क्या आपको ये अलाउ करते हैं? क्योंकि मेरे जैसी माँ तो कभी अपने बच्चों को ये अलाउ नहीं कर सकती कि आप इस लिव इन में रहो या ये सब खाओ पियो। तो हम लोग एज अ मदर जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो भी हमारे धर्म गुरु हैं। भले ही आप कह रहे हैं कथावाचक हैं, लेकिन उनको लोग सुनने जाते हैं, उनके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं, तो उनका ये बोलना, उनका ये बात रखना मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। क्योंकि धर्म को बचाना धर्म गुरुओं के पास ही तो है, और कौन बचाएगा?
अगर आप एक सामाजिक शास्त्री हो तो समाज को लेके चलते तो हो, आप और सामाजिक शास्त्र नितिशा नहीं जी, तो अगर आप एक बारी दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन करवाएं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, किस मतलब रेलेवेंस में वो ये बात कहना चाह रहे थे, और वो बात जो थोड़ा शब्दों का चयन गलत हो गया वो किस तरह चली गई, जी मतलब कुत्ते शब्दों बिल्लियों का से क्यों देखिए, इसको जोड़ा गया? शब्दों का चयन तो मैं भी मानती हूँ कि ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था कि कुत्ते बिल्लियों वाला हाल है, लेकिन मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि मैरिजेस जो है वो मानव संस्कृति में ही तो बनाई, हमारे सामाजिक शास्त्रों ने, हमारे धर्म शास्त्रियों ने ही तो मैरिज को एक परंपरागत रखा कि हाँ, दो लोग जब मिलते हैं तो उनकी फैमिलीज भी मिलती विवाह हैं, संस्कार संपन्न करते विवाह हैं। संस्कार को बनाया गया। अब जानवरों को अगर हम देखें, क्या उनमें विवाह संस्कार है? वो कभी किसी के साथ है तो कभी किसी के साथ है, तो उनका एग्जाम्पल देने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन एक तरफ से अगर जानवरों का समाज देखे और मनुष्य का समाज देखे तो यही तो तो हमें डिफरेंशिएट अंतर है। है। हाँ, तो यही तो डिफरेंशिएट है, तो वो वैसे उनको समझाना चाह रहे थे, लेकिन इसको गलत बनाया गया, गलत उड़ाया गया कि वो कथावाचक है, वो पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। आप मेरे पास अगर कोई चीज को, बात को रखोगे तो मैं उसका कोई ना कोई तो एग्जाम्पल आपको दे के बात करूंगी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ये इस समय गलत हो रहा है। आप जेनजी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते कि हमें पाश्चात्य संस्कृति से कुछ भी मिल रहा। पाश्चात्य संस्कृति में आज भी शादियां हो रही है, डिवोर्स जल्दी होते हैं, लेकिन शादियां तो वहां पे भी हो रही है ना। ऐसा तो नहीं कि शादियां रुक गई हूँ। तो यहाँ पे भी जो चीजें हमें मिलेंगी हमारे पेरेंट्स के द्वारा, पति का प्यार या पत्नी का प्यार, उसका वेट भी तो करना चाहिए। आज आप लिव इन में रह रहे हो, फिर छोड़ते हो, फिर दूसरे की तरफ जाते हो, फिर डिप्रेशन में जाते हो, फिर सुसाइड करते हो, ये क्या है? कोई भी पेरेंट्स, या लड़की का हो या लड़के का हो, वो बच्चे का सुसाइड तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। तो ये इसीलिए बढ़ रहा है। चेतनानंद सरस्वती जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म की बात करें, क्योंकि अभी मैं आपसे और किसी धर्म के बारे में शायद नहीं पूछ सकती, अगर मैं वैसे तो किसी भी धर्म की अगर हम बात करें, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, तो क्या हमारे हिंदू धर्म में लिव इन का कहीं जिक्र है? जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैं हमारे हिंदू धर्म को जानती हूँ, वहाँ पर तो लिव इन का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। वहाँ तो अलग अलग संस्कारों में जो जिक्र है वो विवाह संस्कार का जिक्र है, प्रेम का फिर भी जिक्र होगा, लेकिन लिव इन का तो कहीं जिक्र नहीं है। देखिए पलक जी, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन की जो संस्कृति है, उसमें हमने महिला को स्वयंवर का अधिकार दिया है। हमने ये कहा कि हमारी जो स्त्री है, हमने से अर्थ है कोई व्यक्ति नहीं, सनातन, सनातन शास्त्रों पर जो चलता है, जो वेदों पर चलता है, उसमें हम लोगों ने ये कहा, हमारे वेदों ने हमें ये बताया कि स्त्री सर्वोपरि है और स्त्री को अपने वर को स्वयं चुनने का अधिकार है। बिल्कुल। तो प्रेम की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, जब शिव पार्वती का विवाह, हम लोग मतलब कितना खूबसूरत एक संबंध है कि अगर पत्नी का अपमान हो जाए तो उनके पिता के यज्ञ को भी खंडित कर दे शिव। ऐसे संस्कार वाले सनातन में आप लिविंग रिलेशनशिप की जगह ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत ही इस सनातन को पतन के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। उसका कारण यह है पलक जी, देखिए विवाह संस्कार में अभी दो वक्ता बोले हैं, एक डॉक्टर स्वाति बोली, उन्होंने ये कहा कि शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शब्द भी गलत नहीं है। उसका कारण ये है कि हम मनुष्य हैं और हमें एक सोचने विचारने की क्षमता दी है। हम सड़क पे संभोग नहीं कर सकते, हम सड़क पे पशुवत व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे लिए मर्यादा है, हमारे सब पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा है, माँ बेटी के रिश्ते की मर्यादा है, बहन भाई के रिश्ते की मर्यादा है। हमारे यहाँ तो जब बच्ची बेटी यौवन अवस्था में आने लगती है, तब पिता भी उससे एक डिस्टेंस बनाकर रखता है, तब पिता भी उससे एक दूरी बनाकर रखता है। इतने शुचिता वाले और जेंजी वगैरह जो है, ये सब हम ही लोगों ने तो डेवलप किया है। ये अधिकार हमने अपने बच्चों को स्वेच्छा से दिया कि हम आपको कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो पहले तो माँ बाप दो चापड़ मारते थे और बच्चे उसी रास्ते पे चलते थे जिस रास्ते पे माँ बाप चाहते थे। तो और वो मुझे लगता है कि वो समय बहुत अच्छा था, क्योंकि श्रद्धा वालकर जैसी बेटियां 35 टुकड़ों में कट कर नहीं पाई जाती। हमारे साथ मैम संगीता मल्होत्रा भी हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जो है वो भी जुड़ी हुई है, मीनाक्षी शर्मा जी। बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। मीनाक्षी शर्मा जी, एक तरफ ये मॉडर्न कल्चर जो मेरा पर्सनली मानना है कि शायद जो हम अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब लिव इन के लिए कोई कथावाचक इस तरीके का बयान देता है तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, वो ऑफेंड हो जाती है, उसे बुरा लगने लग जाता है।
क्यों क्यों बुरा लग रहा है? ये तो हमारी जब संस्कार हमें ये नहीं सिखाते तो कथावाचक तो वही बोलेंगे ना जो हमारे संस्कार कहते हैं। मैम आप शायद म्यूट है। मीनाक्षी जी। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी मीनाक्षी जी। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी मीनाक्षी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही। हाँ जी। तो जो ये कहते हैं कि ये हमारे संस्कार नहीं है, और मैं अभी आप बात ही कर रही थी जिसमें आप पूछ रही थी कि क्या हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी कोई कहानी है जहाँ पे कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहा हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कृष्ण भगवान के पौत्र होते थे अनिरुद्ध। वो उषा नाम की जो कि बाणासुर की बेटी थी उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। तो ये कहना कि ये हमारे संस्कार नहीं है गलत है। दूसरी बात, क्या राधा कृष्णा का प्यार, क्या उनका विवाह हुआ? नहीं हुआ। पर क्या आज हम लोग उनकी पूजा नहीं मैम आप गलत मीनाक्षी जी प्लीज फैक्ट्स पर बात कीजिए। जो आप बात कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। इस पर मैं चाहूंगी नहीं स्वाति जी, देखिए गलत मैं फेक मैम मैं गलत चीज तो नहीं अपने चैनल पर चला सकती। आप कृष्ण के लिए जो बात कह रही है मैम, वो प्रेम, यहाँ पर प्रेम की जो बात है वो अलग है, लिव इन रिलेशनशिप अलग है। आप उसको मिक्स कर रही हैं मैम। मिक्स कर रहे हो। सखी भाव में रहना नहीं, गलत सुनिए मीनाक्षी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। चेतनानंद जी मैं आपके पास आऊंगी।